यह कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ प्यार के रिश्ते में बंध जाती है। आगे इस लड़की की जिंदगी में क्या मोड़ आता है, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक जवान लड़के से होती है जो समुद्र के किनारे रोज की तरह रनिंग कर रहा होता है। तभी अचानक वह दौड़ते दौड़ते रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर समुद्र से बाहर आती हुई एक बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं। महिला को पानी काफी ठंडा लग रहा था, वहीं लड़का हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद वे आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़का पेशे से एक लाइब्रेरियन था और वह हर रोज यहाँ दौड़ने आया करता था। महिला शादीशुदा थी और उसकी एक सौतेली बेटी भी थी। लड़के ने उसे इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा था, तो पूछने पर महिला बताती है कि उसे इस जगह की शांति बहुत पसंद है। इसी वजह से वह कभी कभी यहाँ चली आती है। बातचीत के दौरान वह महिला अपना सामान भी समेट रही होती है और थोड़ी ही देर में सब कुछ संभालकर वहां से जाने लगती है। जाते समय वह अपना नाम लिविया बताती है, जिसके जवाब में लड़का भी अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम हेनरी है। कुछ दिनों बाद हेनरी लाइब्रेरी में किताबें सजा रहा होता है। तभी लिविया वहां आकर उससे मदद मांगती है। उस वक्त लिविया ने चश्मा पहन रखा था। जब हेनरी उससे पूछता है तो वह नजरें चुराने लगती है, लेकिन हेनरी के दोबारा जोर देने पर लिविया बताती है कि उस दिन बातचीत में समय का पता ही नहीं चला और उसे घर पहुंचने में देर हो गई थी और यही सब इस हालत की वजह बना। हेनरी समझ जाता है कि लिविया के पति ने उसके साथ मारपीट की है। यह जानकर हेनरी को लिविया के लिए बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद लिविया हेनरी के साथ मिलकर क्राइम से जुड़ी किताबें ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे इस तरह की किताबें पढ़ने का शौक था। किताबें लेकर जाते समय वह हेनरी को टिप के तौर पर कुछ पैसे देती है और कहती है कि इन पैसों को जरूर इस्तेमाल करना, लेकिन कहीं खर्च मत करना। शुरुआत में हेनरी उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन जब वह उन पैसों को ध्यान से देखता है तो उसे उन पर लिविया का फोन नंबर लिखा हुआ मिलता है। शायद लिविया को हेनरी अच्छा लगने लगा था और वह चाहती थी कि हेनरी उसे फोन करे। अगले दिन हेनरी एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पुलिस ऑफिसर नीलसन उसका इंतजार कर रहा होता है। हेनरी कुछ समय पहले ही किसी मामले में जेल से रिहा हुआ था, इसलिए नीलसन उसे धमकाते हुए समझाता है कि अगर इस बार उसने कुछ भी गलत किया तो वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। नीलसन का हेनरी के साथ बर्ताव देखकर वहां बैठे लोग उसे गलत ठहराने लगते हैं, जिस वजह से नीलसन वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हेनरी लिविया को फोन करता है और उससे मिलने उसके घर आने की बात करता है। लिविया भी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उस समय उसकी सौतेली बेटी का बॉयफ्रेंड जोश उनके घर आया हुआ था। जैसे ही हेनरी फोन पर बात खत्म करता है, वहां एक और पुलिस वाला आ जाता है। वह भी हेनरी को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे जल्दी से अपने घर चले जाने की सलाह देता है। शायद हेनरी ने अतीत में कोई बड़ा जुर्म किया था, इसी कारण पुलिस उस पर नजर बनाए हुए थी। हर रोज की तरह उस दिन भी हेनरी लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है। उसी लाइब्रेरी में जूलिया नाम की एक लड़की भी काम करती थी। हेनरी और जूलिया आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लिविया अपनी सौतेली बेटी के साथ वहां पहुंच जाती है। लिविया को देखते ही हेनरी की आंखों में चमक आ जाती है। लिविया की बेटी सोफी हेनरी को बताती है कि उसे कौन कौन सी किताबें चाहिए। हेनरी जवाब देता है कि वे किताबें नीचे वाले फ्लोर पर रखी हैं। भले ही सोफी लिविया की सौतेली बेटी थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच बेहद गहरा प्यार और अपनापन था। सोफी को एक जरूरी कॉल करनी होती है, इसलिए वह लिविया से कहती है कि वह उसके लिए किताबें निकलवा दे। हेनरी भी लिविया की मदद के लिए आ जाता है। हेनरी जब किताब निकाल रहा होता है, तभी लिविया उसके पास आकर पहले उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर उसे चूमने लगती है। हेनरी भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लिविया के अंदर जैसे और ज्यादा जोश था। वह हेनरी को टेबल पर बैठाकर अपने अंदाज से उसे पूरी तरह बहका देती है, जिसमें हेनरी को बहुत मजा आता है। सब कुछ होने के बाद लिविया उससे दोबारा मिलने का वादा करती है और वहां से चली जाती है। अब जब भी दोनों को मौका मिलता, वे समुंदर किनारे मिलकर अपना समय बिताने लगते। हेनरी लिविया के प्यार में पूरी तरह खो चुका था, जबकि लिविया को तो वह पहली नजर में ही पसंद आ गया था। साथ वक्त बिताने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लिविया बताती है कि जब वह घर पर होती है तो उसे हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि उसका पति छोटी छोटी बातों पर उसे मारता है। लिविया आगे बताती है कि उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता है। वैसे तो उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसने आज तक उसे ठीक से छुआ तक नहीं। इसके बाद हेनरी अपने बारे में बताने लगता है कि 4 साल पहले वह एक पार्टी में गया था जहां उसकी एक आदमी से लड़ाई हो गई थी। इस झगड़े में हेनरी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह आदमी कोमा में चला गया था।
इसी वजह से उसे 3 साल की जेल की सजा हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद उसने लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों वहां से निकलने लगते हैं। रात में हेनरी को नींद नहीं आती क्योंकि उसके जहन में बार बार लिविया की यादें घूम रही होती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन लिविया उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। जब हेनरी उससे मिलता है तो उसे लिविया कुछ परेशान सी लगती है। दरअसल उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था। लिविया को इस हालत में देखकर हेनरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन लिविया उसे समझाती है कि चाहे वह परेशान हो मगर उससे मिलने के बाद उसे वह खुशी मिल गई है जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रही थी। इसके बाद दोनों लिविया के दूसरे घर पहुंचते हैं और साथ वक्त बिताते हैं। सब कुछ होने के बाद लिविया हेनरी को उसके घर छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद हेनरी जूलिया के साथ लाइब्रेरी की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर लिविया पर पड़ती है जो अपनी बेटी सोफी और उसके बॉयफ्रेंड जोश के साथ बाहर आई हुई होती। वहाँ किसी तरह की खास बातचीत तो नहीं होती, लेकिन जूलिया के साथ हेनरी को देखकर लिविया के मन में जलन जरूर पैदा हो जाती है। उसी शाम लिविया हेनरी को फोन करती है। उसकी दबाई हुई आवाज सुनकर हेनरी समझ जाता है कि शायद फिर से उसके पति से झगड़ा हुआ है, लेकिन लिविया उसे साफ साफ कुछ नहीं बताती। असल में उस दिन उसके पति ने उसके साथ बहुत मारपीट की थी, जिस वजह से वह बेहद उदास थी। बातों ही बातों में हेनरी कहता है कि उसने एक किताब पढ़ी थी जिसकी कहानी का अंत बहुत सुखद था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो हम दोनों साथ रह सकते हैं और अपनी कहानी को सच में हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं। हेनरी की यह बात लिविया को भी ठीक लगी। अगले ही दिन दोनों लिविया के दूसरे घर में मिलते हैं। लिविया हेनरी को बताती है कि वह और सोफी 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हैं और इस दौरान उसका पति घर पर अकेला रहेगा। योजना बनाकर दोनों एक दूसरे का समय बिताते हैं और फिर वहां से जाते समय हेनरी लिविया से कहता है कि अब से मुझे फोन मत करना। अगर कोई जरूरी बात होगी तो सिर्फ एक मैसेज करना, और वह भी कोड वर्ड में। हेनरी आगे कहता है कि एक बार हमारी योजना सफल हो जाए तो फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। हेनरी लिविया के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ देर बाद हेनरी जब अपने घर पहुंचता है तो वहां पुलिस ऑफिसर इंतजार कर रहे होते हैं। नील्सन हेनरी को बताता है कि शहर में हाल ही में कुछ चोरियां हो रही हैं, इसलिए वे उससे इस बारे में पूछना चाहते थे। हेनरी जवाब देता है कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद पुलिस वाले उसे अपना फोन चालू रखने के लिए कहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब आधी रात को हेनरी मास्क पहनकर लिविया के घर में घुस जाता है ताकि उसके पति जैक को मार सके। सबसे पहले वह लिविया के बेडरूम में जाता है, लेकिन जैक वहां नहीं मिलता, केवल उसकी गन दिखाई देती है। इसके बाद जब हेनरी नीचे आता है तो उसे जैक नजर आता है जो अपनी बेटी सोफी से फोन पर बात कर रहा होता है। इससे पहले कि हेनरी उसे मार पाता, जैक अपनी गन उठाकर भागता है। हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। हेनरी की जान अब खतरे में थी क्योंकि जैक के हाथ में गन थी। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और जैक को मार देता है। जैक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सोफी का लवर जोश था। हेनरी के पूछने पर जोश बताता है कि सोफी ने उसे जैक को मारने के लिए भेजा था। हेनरी समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है, इसलिए वह गुस्से में जोश को गोली मार देता है। कुछ देर बाद हेनरी अपने घर में था, तभी उसे लिविया का फोन आता है। वह उसका हालचाल जानना चाह रही थी जबकि हेनरी को उस पर गुस्सा आ रहा था। वह कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुमने मुझे और जोश को अपने जाल में फंसाया ताकि अपने पति जैक से छुटकारा पा सको। लिविया के इस चालबाजी से हेनरी परेशान रहने लगता है। कुछ दिनों बाद लिविया उसे बीच पर मिलने बुलाती है। हेनरी जैसे ही घर से निकलता है तभी पुलिस और नील्सन उसे घेर लेते हैं। नील्सन उसे बताता है कि जैक के घर और उसके शरीर पर हेनरी की उंगलियों के निशान मिले हैं और हमें यह भी पता चल चुका है कि हेनरी ने जोश के साथ मिलकर यह काम किया है। नील्सन से बात करते हुए हेनरी भागने की कोशिश करता है और बीच की तरफ दौड़ता है। पुलिस भी उसके पीछे पहुंच जाती है। हेनरी पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बीच पर आऊंगा? नील्सन बताता है कि उन्हें एक लेडी का फोन आया था। ये सुनते ही हेनरी समझ जाता है कि वह फिर से लिविया के जाल में फंस चुका है। भागने की कोशिश के दौरान पुलिस उसे गोली मार देती है और हेनरी की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिविया अपनी बेटी सोफी के साथ आराम से समय बिता रही होती है। असल में दोनों एक दूसरे से प्यार करती थीं और उन्होंने मिलकर हेनरी को अपने जाल में फंसाया। हेनरी की वजह से दोनों को जैक से छुटकारा मिल जाता है और उसकी सारी संपत्ति भी उनके पास चली जाती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसी तरह के रोमांटिक और रोमांचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए।